नमस्कार, मैं नीलेश भारद्वाज। आप देख रहे हैं आपन माटी आपन लोग। अभी हम कचरा गुरु के नाम से विख्यात लालमोहन जी के छत पर स्थित किचन गार्डन में हैं। आज हम इनसे जानेंगे कि घर से निकले कचरे का सदुपयोग करके इन्होंने अपने सब्जी गार्डन में क्या क्या उगाया है। कचरा गुरु लालमोहन राय जी, हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। चलिए, आपका भी स्वागत है हमारे इस कचरे के प्रदर्शनी में, जिससे बहुत सारे तरह तरह के फल सब्जी उत्पादित हो रहे हैं। तो मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे दर्शकों को ये बताइए कि घर से निकले कचरे का सदुपयोग कर बहुत कुछ उगाने का ख्याल आपके मन में कैसे आया? क्योंकि किसी चीज़ को बार बार आप देखेंगे तो उससे ज्ञान होता है। महसूस करेंगे कि आखिर इसमें क्या ऐसा प्रतिक्रिया हो रहा है, तब जाकर के आपका कुछ ज्ञान खुलेगा। जैसे हम किसी भी कचरे को उठाते हैं और बाहर फेंक देते हैं। इस कचरे को बाहर फेंकने से तो शहरों को साफ करना है, शहरों में जगह कम है, लेकिन कचरे जो बाहर फेंके जाते हैं, इससे मिट्टी को बड़ा उर्वरा शक्ति मिलती है, ताकत मिलती है। और उस करोड़ों जो बैक्टीरिया हैं मिट्टी में, जिनका एक लाइफ साइकिल चलता है, और उस लाइफ साइकिल में वो जिंदा होते हैं और मिट्टी को बनाते हैं, प्रोडक्टिविटी उसकी बढ़ाते हैं, मतलब उपज क्षमता बढ़ाते हैं, और एक कीड़ों का चक्र पूरा होता है, जिससे मेरा इकोसिस्टम मेंटेन होता है। तो हमको एक दिमाग में आया कि चलिए इस पूरे कचरे का निष्पादन हम अपने छत पे करके देखें, इसका आउटपुट आता क्या है। तो जितने भी चीज़ हमारे ऊपर में देख रहे हैं, सब कुछ कचरा का, वो थर्मोकोल का डब्बा हो या और भी घर से निकलने वाला जो भी कचरा है, मतलब नगर निगम के दायरे में आने वाले जो भी कचरे हैं, उसका मैंने कलेक्शन किया। और कलेक्शन करने के बाद में अभी जो देख रहे हैं हमारे इस चैनल पे, या जो हमारे इस कचरा गुरु के चैनल पे जो भी देखते हैं, सब कुछ यही है। ऐसा कुछ नहीं है जो मिलावटी है या जिसको कि हम कहीं से कटिंग पेस्टिंग करके बनाते हैं। सब कुछ यही है। और आप जब आए हैं तो खूब बढ़िया से देख लीजिए। आपके कचरा प्रबंधन को देखकर ऐसा लग रहा है कि आपने किसी उच्च संस्थान से कचरा प्रबंधन का प्रशिक्षण लिया है। क्या आपने कहीं से प्रशिक्षण लिया है? कचरा प्रबंधन का तो प्रशिक्षण नहीं लिया है मैं, लेकिन अलग अलग सेक्टर में मेरे पास बहुत सारा प्रशिक्षण है। एग्रीकल्चर के फील्ड में जैसे फिशरी का मेरे पास प्रशिक्षण है, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का मेरे पास प्रशिक्षण है, फूड एंड एलिट्रेशन का प्रशिक्षण है, मशरूम का प्रशिक्षण है। एग्रीकल्चर में बहुत सारा तरह का मेरे पास प्रशिक्षण है, और मैं प्रशिक्षण देता भी हूँ अलग अलग राज्यों में जाकर के, अलग अलग NGOs में जाकर के। मेरा डिमांड लोग करता है और मैं प्रशिक्षण देता हूं। और मेरा काम ही है लोगों को ट्रेंड करना। और एक मुहिम मैंने चलाया है ग्रीन प्लस करके, जो पूरे इन्वायरमेंट को कैसे हम शून्य खर्च पे बदलाव लाएं, कचरा का मैनेजमेंट करें, और ग्लोबल वार्मिंग से मजबूती के साथ लड़ाई लड़ते हुए अपने परिवार को कुपोषण से कैसे मुक्त करेंगे, ये टेक्नोलॉजी हम लोग डेवलप किए। हमारे दर्शकों को ये दिखाइए और बताइए कि घर से निकले कचरे का सदुपयोग कर उसका उचित प्रबंधन कर आपने अपने इस छत पर क्या क्या उगाया है। अभी तो जो वर्तमान में दिखाई दे रहा है वो देखिए, ये टमाटर का पौधा आ गया है। उसके बाद देखिए अभी करेला लगा हुआ है, ऊपर करेला फल रहा है। हमको लगता है कि 6-7 महीना पुराना करेला है जो अभी तक फल दे रहा है। और इसके बाद फिर आप देखेंगे ये हल्दी का पौधा है, जो अब ये ख़त्म होगा, फिर नया निकलेगा अपने सीजन में। ये देखिए पपीता लगा हुआ है, अपने आप निकला है। इसमें कॉन्सेप्ट है सीडलेस सॉइलेस एग्रीकल्चर, मतलब बिना मिट्टी और बिना बीज की खेती है। तो देखिए ये हरी मिर्च है, इसमें भी फल लगे हैं। देखिए इसमें पक रहे हैं, छोटा वाला हरी मिर्च है और काफ़ी तीता होता है। देखिए इसमें भी फल लगा हुआ है। और ये देखिए ईख, जिसको कि गन्ना कहते हैं, आप देख सकते हैं कितना ये भी खूबसूरत है, स्वस्थ है। ये इसमें देखिए समी का पौधा लगा हुआ है, पूजा पाठ में लोग अपना इस्तेमाल करता है।
फिर इसमें देखिए पपीता है, इधर हिबिस्कस हो गया जिसको कि आप अड़हुल कहते हैं। ये इसमें फूल देखिए लगा हुआ है, इसमें हिबिस्कस का फूल है। इसी हिबिस्कस पर देखिए करेला भी लटका हुआ है। ये दूसरे प्रजाति का हिबिस्कस है। इसमें देखिए नींबू लगा हुआ है। इसी में आपको अंदर ओल भी है जब इसका सीजन नहीं है। ये देखिए अनार का पौधा है, ये भी लगा हुआ है। ये इसको कहते हैं अपरा। ये इस फूल का नाम देखिए अभी याद नहीं आ रहा है। एक ये भी फूल है, हर श्रृंगार का फूल है जिसको कहते हैं। इसमें देखिए ये अनार है, क्योंकि बहुत सारा इसको डैमेज गिलहरी कर रही थी और कुछ बंदर का इस पर आक्रमण हो गया था। इससे बचाने के लिए, गिलहरी से बचाने के लिए मैंने इसको एक किया है। और फिर देखिए इधर पपीता है, इधर गेंदा है, इधर देखिए इसमें से करेला का फिर से निकल रहा है। ये देखिए टमाटर है, टमाटर में फूल लग रहा है। फिर इधर गन्ना है, क्योंकि अभी जिसका जो सीजन है वो आता है। इधर देखिए भतुआ का लगा हुआ है, भतुआ में फल है। देखिए इसमें भतुआ भी है। देखिए ये इसे फल लगा हुआ है। इसमें बहुत सारा देखिए इसमें कीड़े आए हैं, कीड़े को चींटियाँ खा रही है। ये बहुत सारा एक सिस्टम यहाँ डेवलप है जिसको कि हम लोग ये किए हुए। बहुत सारा देखिए छोटे छोटे इसमें कीड़े कांड और चींटियाँ उसको कंट्रोल कर रही है। यहाँ पेस्ट कंट्रोल पे भी काम चल रहा है। तो इस तरह से एक प्रयास है मेरा जो हम कर रहे हैं। बाकी हम आपके चैनल से हम चाहेंगे कि जो दर्शक देख रहे हैं, अपने भोजपुर को साफ सुंदर और स्वच्छ बनाने का एक मुहिम शुरू कर सकते हैं। एक बढ़िया चीज़ है और फ्री में उनको अच्छा 100% ऑर्गेनिक वो खाद्य पदार्थ मिल जाएगा, सब्जी मिल जाएगी। तो निश्चित तौर पे आप इनके चैनल को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए। अभी हम देख रहे हैं कि आपके यहाँ एक टूटा हुआ पानी का टंकी रखा गया है, उसमें मछलियाँ भी दिखाई दे रही हैं। क्या आप कचरा प्रबंधन से इन मछलियों को चारा उपलब्ध कराते हैं? ऐसा है कि हम लोग घर से जो सब्जी के छिलके वगैरह होते हैं उसका तो निष्पादन कर देते हैं। पौधों में वो आपका कंपोस्ट के रूप में तैयार हो जाता है। लेकिन घर से निकलने वाले जो जूठन है, चावल है, रोटी है, कुछ सब्जी है, तो उसका डिस्पोजल पे मैंने प्लान किया। तो हमको सबसे बेहतर लगा कि हम फिश फार्मिंग कर सकते हैं। और उसी फिश फार्मिंग के दौरान हमने एक रिलेटेड कॉन्सेप्ट को तैयार किया। इसको इंटीग्रेटेड फार्मिंग कर सकते हैं। मतलब पौधों को प्रतिदिन जिंदा रहने के लिए, ग्रोथ करने के लिए यूरिया चाहिए, हरा भरा रहने के लिए यूरिया चाहिए। तो ये यूरिया क्योंकि हमें ऑर्गेनिक करना है, पेस्ट मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड फार्मिंग को डेवलप करना है, एक कॉन्सेप्ट डालना है। इस कारण मैंने सबसे बेहतर समझा कि मछली अगर हम कर लेते हैं तो मछली पर डे बड़े पैमाने पर अमोनिया का उत्सर्जन करती है, और अमोनिया ज़्यादा होने से मछलियाँ मरने लगती हैं। और अमोनिया को हम पर डे ट्रांसफ़र अगर पौधों में करते हैं तो उसकी हरियाली मेंटेन होती है, उसका ग्रोथ होता है। तो इसमें से मछली में से हम अमोनिया वाला पानी निकाल देते हैं बाहर, सारे पौधे में डाल देते हैं। और फिर जो पानी चलता है, मोटर का पानी इसमें चला आता है, झरना नुमा कुछ डेवलप किए हुए हैं, उससे इसमें पानी आ जाता है, पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन हो जाती है। इस तरह से मेरी मछलियाँ जियो मोर्टालिटी पर सर्वाइव कर रही है। और हमको लगता है कि दूसरा साल है जिसमें हम मछलियाँ का ये कर रहे हैं। वैसे यह जो पूरा मेरा टेक्नोलॉजी है, लगभग 7-8 साल से इसको कर रहे हैं। लेकिन मछलियों को इसमें हम 2 साल से ऐड किए हैं और इसका बढ़िया सा ग्रोथ नज़र आ रहा है। मछलियों का भी ग्रोथ और पौधों का भी ग्रोथ। हमें बहुत बढ़िया आउटपुट पौधों से निकल रहा है, तरह तरह के फल और सब्जियों। अभी देख रहे हैं कि आपका एक गार्डन में काली मिर्च का पौधा दिख रहा है, इसको आप कहाँ से लाकर लगाए थे? चूँकि मैं कहीं से लाता नहीं हूँ, सीडलेस सॉइलेस एग्रीकल्चर मेरा कॉन्सेप्ट है, बिना मिट्टी और बिना बीज का। तो जो कचरा आपके घर से निकलता है उसको स्टोर कीजिएगा, तो उसमें से कुछ न कुछ पौधा निकलेगा। और यह पूरा सिद्धांत सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट पे निर्धारित है। क्योंकि इस संघर्ष में जब कचरा आप डेवलप करेंगे छत पे, तो उसमें से बहुत सारे बैक्टीरिया डेवलप होंगे, वायरस डेवलप करेंगे, और भी इंसेक्टिसाइड्स आते हैं। तो उसमें कुछ आपके फेवरेबल इंसेक्ट्स हैं, कुछ आपके विरोधी इंसेक्ट्स हैं, सब लड़ते हैं एक दूसरे से। लड़ने के बाद में जो पौधा उसमें से तैयार होता है वो सबसे जीता हुआ पौधा होता है और सबसे जुनूनी पौधा होता है। उसका बहुत ही मजबूत डीएनए हो जाता है। तो थोड़ा सा उसको हम लोग हेल्प कर देंगे, सपोर्ट कर देंगे, तो बड़ा बढ़िया ग्रोथ करता है।
और उसमें से जो फल निकलता है उसमें काफ़ी एनर्जी होती है। हमको लगता है, मेरा ऐसा सोच है कि उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बहुत ज़्यादा होता है। तो नेचुरली उस तरह के पौधों को खाने से आप में भी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगा और आप भी ज़्यादा स्वस्थ होंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। प्रैक्टिकल जो हो, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ, मेरा ये सोच है। हमारे दर्शकों को इस काली मिर्च के पौधों को दिखाइए। देखिए आपके सामने है वो काली मिर्च है। सो काली मिर्च मत कहिए, ये मिर्च ही है ब्लैक कलर का, जो बड़ा खूबसूरत लगता है। मैंने अपने कचरा गुरु यूट्यूब पे डाला है, इसकी खेती मैंने एक बार किया था बड़ा बढ़िया से। तो आप देख सकते हैं, इसको कर सकते हैं। कुछ बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, थोड़ा सा बिहेवियर चेंज करना होगा, अपने आदतों में बदलाव लाना होगा और आप खूब बढ़िया से कर सकते हैं। कचरा का मैनेजमेंट करके अपने एक बढ़िया सा माहौल क्रिएट कर सकते हैं छत पे। चिड़िया के साथ साथ यहाँ बहुत सारी तरह तरह की वो क्या कहते हैं, चिड़िया भी आती है। सुबह में खूब चिड़िया से भरा रहता है, चारों तरफ चहचहाता है। इसमें आगे हम ऐड करेंगे कुछ फूल का भी पौधा, प्रयास कर रहे हैं कि वो हो। हमारे दर्शकों से शहर को इको फ्रेंडली बनाने के लिए क्या आप क्या अपील करना चाहेंगे? हम तो यही अपील कराएंगे कि भाई कचरा गुरु के साथ जुड़िए। पूरे भोजपुर ज़िले के लिए मैं आपके साथ निःशुल्क जुड़ा हुआ हूँ। मैं अपने टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र करने के लिए तैयार हूँ। अगर आप हमें बुलाएं तो हमें बेहद खुशी होगी, ताकि मेरा शहर स्वच्छ, सुंदर और खुशहाल हो सके, कुपोषण मुक्त हो सके। और कचरा के माध्यम से, वैसे तो बहुत सारा सरकार का योजना है, खर्च हो रहा है, लेकिन उन सभी बिलबाजी से मुक्त होकर के आप खुद अपने कचरा का प्रबंधन करें और जो फर्जी बिलबाजी प्रशासन के द्वारा किया जाता है उस पर अंकुश लगा सकते हैं। यह भी एक तरीका हो सकता है। वैसे मेरी इस मुहिम में पता नहीं कितने लोग शामिल हैं, लेकिन कुछ लोग हमारे चैनल को देख करके, जो अभी तक रिपोर्ट आया है, इस शहर में 30 से 35 लोग प्रभावित हुए हैं, वो कर रहे हैं। मेरे मोहल्ले में ही 5-7 लोग कर रहे हैं। तो एक बढ़िया है, लोग आते हैं, देखते हैं। लेकिन आप चैनल वाले पहली बार आए हैं, इसके लिए हमें खुशी है। और मैं चाहूँगा कि आपके चैनल से लोग जो भी जुड़े हुए हों, एक बार कचरा गुरु के चैनल को ज़रूर देखें और छत पे ज़रूर आएँ और प्रैक्टिकल देखें और आगे वो करें। बहुत बहुत धन्यवाद कचरा गुरु जी, आपने हमारे दर्शकों को कचरा प्रबंधन का गुर सिखाया। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आपको भी धन्यवाद। आपने देखा कि कचरा गुरु ने कचरा का प्रबंधन करके अपने छत पर क्या क्या उगाया है। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को देखकर कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद।